दोस्तों, इस देश में एक ऐसा शहर है जहां सारे के सारे लोग निर्वस्त्र रहते हैं। चाहे उन्हें शॉपिंग करनी हो, साइकिल चलाना हो या फिर पार्क में घूमने जाना हो, सारे ही लोग बिना कपड़ों के ही जाते हैं। ये परंपरा यहाँ कई सालों से निभाई जा रही है। जो सैलानी यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। शहर काफी सुंदर है तो यहाँ कई जोड़े अपना हनीमून भी मनाने आते हैं। इस देश में अगर किसी ने रेलवे स्टेशन पर किस कर दिया तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। ये वो देश है जिसने सैकड़ों सालों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया है। ये वो देश है जहाँ की महिलाएं पैसों के लिए किसी मरे हुए इंसान से शादी तक कर लेती हैं। इस देश में हर तरफ महिलाएं नजर आती हैं, पुरुषों की काफी कमी है। देश का इतिहास, प्राचीन इमारतें, यहाँ के किले, समंदर के किनारे और कुछ अजीब परंपराएं और कानून दुनिया भर से करोड़ों सैलानियों को यहाँ खींच लाता है। दोस्तों, ये सुंदर सा देश है फ्रांस। हम बात कर रहे हैं फ्रांस देश के बारे में। यहाँ एक छोटा सा शहर है जिसे कैप डी एड कहा जाता है। ये जगह दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में मौजूद है और ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। साल 1973 से यहाँ पर निर्वस्त्र समुद्र तट आधिकारिक रूप से चालू है। यहाँ के निवासियों ने सार्वजनिक स्थलों पर बिना कपड़ों के रहने की आदत अपना ली है, जो पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन समय के साथ वे इस संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। कैप डी एड में 2 किलोमीटर लंबा नग्न समुद्र तट है। इस समुद्र तट पर कपड़े पहने हुए पर्यटक अलग ही दिखते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। यहाँ पर कोई कपड़े नहीं पहनेगा, कोई किसी की वीडियो या फिल्म नहीं बनाएगा, कोई किसी की फोटो नहीं खींच सकता। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्र तट पर हमेशा एक सुरक्षा की टीम गश्त करती रहती है। फ्रांस में बिना कपड़ों के घूमना अश्लीलता नहीं माना जाता और यहाँ महिलाओं के लिए समुद्र तट पर टॉपलेस होना भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। गर्मी के महीने में कैप डी एड में पर्यटकों की संख्या 4 लाख तक पहुंच जाती है। यह दुनिया का एकमात्र नग्न समुद्र तट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सैलानियों के लिए नग्न बैंक्स, नग्न हेयर सैलून, नग्न चश्मे की दुकानें और यहाँ तक कि एक नग्न सुपरमार्केट भी है। हालांकि किसी भी सार्वजनिक जगह पर यौन गतिविधियों में शामिल होने पर जेल की सजा और $22,000 यानी कि 18.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरने का प्रावधान है। दोस्तों, फ्रांस एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रैंक लोगों की भूमि। इसका आधिकारिक नाम है फ्रेंच रिपब्लिक। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 6,43,801 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 करोड़ टूरिस्ट इस देश को देखने आए थे और तब से फ्रांस टूरिस्टों की पहली पसंद बन चुका है। दोस्तों, इस देश पर कई राजाओं ने सालों तक राज किया है, लेकिन 1789 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई जिसमें लोगों ने राजशाही को खत्म कर दिया और लोकतंत्र को अपनाया। फ्रांस में लोग लोकतंत्र से खुश थे, जिसे देखकर दूसरे देशों ने भी राजशाही के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करी और उन्होंने भी फ्रांस की तरह अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना करी। आज के समय में सिर्फ 6 ही ऐसे देश हैं जहां पर आज भी राजशाही है, जिसमें एक है ब्रुनेई, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ओमान, चौथा है यूनाइटेड किंगडम, 5वां है थाईलैंड और छठा है जापान। फ्रांस में एक कानून है कि आप रेलवे स्टेशन पर किस नहीं कर सकते, लेकिन ये कानून सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही लागू होता है। इस देश की जनसंख्या 6,55,67,000 के आसपास है, जिसमें से 48% पुरुष हैं और 52% महिलाएं हैं। यानी यहाँ हर पुरुष को शादी के लिए एक महिला मिल जाती है, लेकिन सभी महिलाओं को शादी के लिए पुरुष नहीं मिल पाते। यहाँ पर महिलाएं
35 से 40 के बीच की होने पर ही शादी करती हैं, लेकिन उन्हें अपने ही देश में कोई पुरुष नहीं मिलता। इसीलिए या तो वो अपने पड़ोसी देशों के पुरुषों से शादी करती हैं या फिर पूरी जिंदगी अकेले ही बिता देती हैं। लेवांटो फ्रांस में एक छोटा सा गांव है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक अजीब सा नियम है। यहाँ पर मरना मना है। गांव के नेताओं ने देखा कि गांव में कब्रिस्तान की जगह बहुत कम है। जब कोई गांव में मरता था तो उसे दफनाने के लिए किसी दूसरे गांव में ले जाना पड़ता था। इससे गांव के लोगों को परेशानी होती थी। इसीलिए सन 2000 में गांव की सरकार ने फैसला किया कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं मर सकता। इसका मतलब है कि अगर किसी को बीमार होना है या उसकी हालत खराब हो रही है तो उसे गांव से बाहर जाना होगा। इस अजीब नियम की वजह से गांव में लोग अक्सर मजाक करते हैं। वो कहते हैं अगर आप लेवांटो में हैं तो आपको जिंदा रहना है। एक दिलचस्प बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि फ्रांस में एक ऐसा भी शहर है जिसका नाम कोंडम है। वैसे तो फ्रांस में कई राजा हुए, लेकिन लुईस 19 ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत ही कम समय तक राज किया और वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही राजा बने थे। हाँ दोस्तों, उनका शासन सिर्फ 20 मिनट तक ही चला था। इसीलिए लुईस 19 को 20 मिनट का राजा भी कहा जाता है। ये है फ्रांस की करेंसी जो कि यूरो है, जो भारत के 91 रुपए के बराबर है। लुई ब्रेल जिन्होंने लुई लिपि की खोज की थी वो भी फ्रांस के ही थे। उनकी वजह से आज दुनिया भर के ऐसे लोग जो देख नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं। जहां दुनिया भर के स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुले रहते हैं और रविवार की छुट्टी देते हैं, तो फ्रांस में व्यवस्था थोड़ी अलग है। यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहां एक सप्ताह में 4 दिन ही स्कूल खोले जाते हैं और इसमें भी लंच का टाइम 15 या 20 मिनट नहीं बल्कि 1.5 घंटे का होता है। बच्चों को लंबे लंच का समय दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को रविवार की जगह बुधवार को छुट्टी दी जाती है। फ्रांस में पहला पालतू जानवर का कब्रिस्तान, जिसे ले पासेस दे लॉस एंजियंस के नाम से जाना जाता है, जानवरों का ये कब्रिस्तान पेरिस के पास मौजूद है। यह कब्रिस्तान 1899 में स्थापित किया गया था और इसे पालतू जानवरों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। 19वीं शताब्दी में लोग अपने पालतू जानवरों के प्रति भावुक हो गए थे और उन्हें परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। इसीलिए उन्हें दफनाने के लिए एक खास जगह की आवश्यकता महसूस हुई। इस कब्रिस्तान की स्थापना ने पालतू जानवरों को भी सम्मान देने का एक खास तरीका पेश किया। यहाँ पर कई पालतू जानवरों की कब्रें हैं, जैसे कि कुत्तों की, बिल्लियों की और अन्य घरेलू जानवरों की। ये कब्रिस्तान सुंदर बागों और पेड़ों के बीच है, जहाँ पालतू जानवरों की यादों में कई अनोखी स्मारक बनी हुई हैं। लोग यहाँ अपने पालतू जानवरों को दफनाने के लिए आते हैं और यह एक भावनात्मक अनुभव होता है। कई लोग यहाँ अपने पालतू जानवरों के लिए स्मृति समारोह भी मनाते हैं, जहाँ वे अपने प्यारे जानवर को याद करते हैं। ये है दुनिया का सबसे महंगा शहर पेरिस। ये है फ्रांस की राजधानी, जिसे हर कोई अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहता है। इस शहर को बहुत ही खास तरीके से बसाया गया है। दुनिया में जो भी नया फैशन आता है वो सबसे पहले पेरिस में ही लाया जाता है। यहाँ के स्टाइलिश लोग अपने फैशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इतिहास के पन्नों में पेरिस को लेटेस कहा जाता था और 1822 में इस खूबसूरत शहर का नाम लेटेस से बदलकर पेरिस किया गया था। दोस्तों, अगर कोई फ्रांस में बिना शादी के मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति सरकार अपने पास रख लेती है। इसीलिए यहाँ के लोग मृत व्यक्ति से शादी करते हैं ताकि वो उनकी संपत्ति के वारिस बन सके। मृत लोगों से शादी करने पर यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। फ्रांस के लोगों को पनीर खाना बहुत ही पसंद होता है। इस देश में आपको 400 तरह के अलग अलग पनीर खाने को मिलेंगे। पेरिस का एफिल टावर दुनिया की चंद मशहूर इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1888 में हुआ था, क्योंकि 1888 में फ्रांस में लोकतंत्र की क्रांति को 100 साल पूरे हो चुके थे। एफिल टावर का निर्माण उस क्रांति के उपलक्ष्य में किया गया था। जब एफिल टावर का निर्माण शुरू हुआ था, बहुत से फ्रांस के लोगों को ये एफिल टावर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इस टावर को
आयरन डीमन कहते थे, यानी कि लोहे का एक राक्षस, और इसके गिरने की बात करते थे। लेकिन गुस्ताव एफिल, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, उन्होंने इसे बचाने का सुझाव दिया। यह टावर तभी तक बरकरार रहा जब तक इसका इस्तेमाल रेडियो एंटीना के रूप में किया गया। फ्रांस के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा इस टावर के पास किस करता है तो उसका प्यार हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बंध जाता है। लोग यहाँ किस करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। फ्रांस की संस्कृति और खूबसूरती इतनी शानदार है कि यहाँ पर हर साल 8.5 करोड़ सैलानी आते हैं। एफिल टावर, लवर्स म्यूजियम, नीस के बीच और वाइन यार्ड यहाँ के मुख्य स्पॉट हैं। इसके अलावा फ्रेंच महिलाओं की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। ये पढ़ी लिखी होती हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हैं। इन्हें भारतीय पुरुष बहुत पसंद हैं। आज के समय में करीब 1 लाख भारतीय ऐसे हैं जो फ्रांस में स्थायी तौर पर रहते हैं, वहाँ की महिलाओं से शादी कर चुके हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस में कई अजीबोगरीब रीति रिवाज और त्योहार हैं, जिसमें से एक है लेमन फेस्टिवल। हर साल फरवरी के महीने में फ्रांस के मेंटन शहर में फ्रूटो सिट्रोन नाम का फेस्टिवल होता है। इसे मनाया जाता है, जिसमें नींबू और संतरे का इस्तेमाल होता है। इस फेस्टिवल में लोग नींबू और संतरे से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, जो काफी ज्यादा अनोखी लगती हैं। इसके अलावा एक और खेल खेला जाता है। इसमें एक पनीर का रोल ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है और उसे पकड़ने के लिए लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरते पड़ते और लुढ़कते हुए चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों को चोट भी लगती है, लेकिन ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, इसीलिए लोग इसे बड़े जश्न के साथ मनाते हैं। 1997 से पहले मोबाइल फोन में कैमरा नहीं हुआ करता था, लेकिन फ्रांस में पहला मोबाइल फोन कैमरा 1997 में पेश किया गया था। यह तकनीक तब आई जब फ्रांसीसी कंपनी सैगेम ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसमें कैमरा था। पहले के मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने और मैसेज करने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन साजिम के फोन ने लोगों को तस्वीर लेने की सुविधा दी, जिससे फोनों की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे कैमरा फोन लोकप्रिय हुए, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब अपने जीवन के खास पल तुरंत फोटो खींचकर शेयर कर देते हैं। ये है कैम्बोर्ड फोर्ट। द कैम्बोर्ड फोर्ट फ्रांस के लॉयर घाटी में मौजूद है। यह किला 16वीं सदी में बनवाया गया था। इसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने बनवाया था। राजा ने इसे शिकार करने और बड़े समारोह को मनाने के लिए बनवाया था। कैम्बोर्ड का डिजाइन बहुत ही खास है। इसमें 400 कमरे हैं और 84 सीढ़ियां हैं। इसकी छत बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर कई अद्भुत मीनारें हैं। किले के चारों ओर बहुत बड़े बाग और पार्क हैं। ये जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ लोग टहलने और पिकनिक मनाने आते हैं। कैम्बोर्ड के आसपास का क्षेत्र बहुत ही हरियाली भरा है। यहाँ पर कई तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे हिरन और दूसरे पक्षी। ये जगह शिकार के लिए भी मशहूर थी। किले की छत पर खास डिजाइन है, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका डिजाइन प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। फ्रांस का राष्ट्रीय जानवर गिलहरी है, जिसे फ्रेंच में कॉक गोलोइस कहा जाता है। गिलहरी फ्रांस के लिए एक प्रतीक है, जो देश की पहचान और संस्कृति को दर्शाती है। यह साहस और गर्व का प्रतीक भी मानी जाती है। गिलहरी का उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी किया गया था। तब इसे स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था। गिलहरी को विभिन्न सरकारी प्रतीकों, डॉक्यूमेंट्स में देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ की करेंसी में, स्टैंप में और राष्ट्रीय झंडे पर। ये है फ्रांस का एक बेहद ही सुंदर गांव, जिसका नाम है वाइवॉयर। इस गांव को आज से 700 साल पहले बसाया गया था। उस समय में ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और यहाँ के किलों ने इसे एक महत्वपूर्ण रक्षा का स्थल बनाया। गांव की गलियां पत्थरों से बनी हैं। यहाँ बहुत से सुंदर घर हैं। चारों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इस गांव को
फ्लोरल गांव भी कहा जाता है। इस गांव को अपनी बागबानी के लिए पुरस्कार तक मिलते हैं। यहाँ कई तरह के बाग हैं, फूलों की नर्सरियां हैं। वाइवोयर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है फ्रांस में। जिन्हें शहरों की भीड़भाड़ और चकाचौंध पसंद नहीं है, जिन्हें फूलों की खुशबू, शांति और पुरानी कला देखना पसंद है, ऐसे लोगों के लिए ये गांव स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ एक खूबसूरत झील और पार्क भी देखने को मिलता है। ये बेमिसाल गांव हौज सेवॉन क्षेत्र में जीवना झील के पास बसा हुआ है। इस गांव में हाथ से बनी चीजें बिकती हैं। सड़कें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। कहीं भी धूल मिट्टी या फिर कूड़े का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बहुत ही कम लोग फ्रांस के इस गांव के बारे में जानते हैं, पर जो जानते हैं वो अगर फ्रांस जाते हैं तो इस गांव की खूबसूरती को देखने वहां जरूर विजिट करते हैं। ये है फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक, जिसे सैक्रो कर या फिर बेसिलिक डे सैक्रो चर्च कहा जाता है। ये चर्च राजधानी पेरिस के मोंटे मार्टे हिल्स पर मौजूद है। इस चर्च को बनाने की शुरुआत हुई थी 1875 में और ये 39 साल बाद यानी कि 1914 में बनकर पूरा हुआ। इस शानदार चर्च का डिजाइन रोमानो बाइजेंटाइन के आर्किटेक्ट को दर्शाता है। पूरे चर्च को बनाने में खासतौर पर सफेद मार्बल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। चर्च में एक विशाल गुंबद है जिससे पूरे शहर पेरिस को देखा जा सकता है। सैलानी अक्सर यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, इसे देखते हैं, अपनी आस्था को और गहरा करते हैं और चर्च में प्रार्थना करते हैं। चर्च के बाहर बहुत सारी सीढ़ियां बनी हैं जिन पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और फिर फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ये है फ्रांस का एक और सुंदर शहर निस। ये शहर अपने बीचेस, चमचमाती रेत और ढलते सूरज के लिए जाना जाता है। यहाँ ढेरों बीचेस मौजूद हैं जिन पर बच्चे खेलते हैं, बड़े आराम करते हैं। जिन्हें सर्फिंग करना पसंद है उनके लिए भी ये जगह बहुत ही खास है। समंदर की लहरों की आवाज, ऊपर से सूरज की रोशनी और ठंडी हवा लोगों को आराम देती है। पूरा शहर जहाँ एक तरफ शोर करता है तो दूसरी तरफ समंदर की शांत लहरों से लोगों को शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक ओल्ड टाउन मार्केट है जहाँ सैकड़ों साल पुरानी दुकानें हैं, फव्वारे हैं, पुरानी इमारतें हैं। शाम के वक्त अक्सर लोग ओल्ड टाउन में घूमने फिरने या फिर शॉपिंग करने निकलते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र रहने के लिहाज से काफी महंगा है तो अक्सर लोगों को ऐसी मार्केट्स की तलाश रहती है जहां उनकी जरूरत की चीजें कम दामों में मिल सकें। तो इसी तरह की यहाँ कुछ बाजार लगती हैं जिन्हें फ्ली मार्केट कहा जाता है। इन बाजारों में एंटिक आइटम से लेकर किचन में इस्तेमाल होने वाला सामान, फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां, मेज, पहनने के लिए कपड़े, चादरें, पेंटिंग्स सब कुछ मिलता है, वो भी कम दामों में। क्योंकि पेरिस जैसे शहर में शोरूम से सामान खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है तो अक्सर लोग इस तरह के बाजार में हर सप्ताह जाते हैं जहां वो अपनी जरूरत की चीजों को कम से कम दामों में खरीद सकते हैं। ऐसी मार्केट फ्रांस के कई जगहों पर लगती है, शहर निस में भी लगती है। इसी तरह की ये एक और मार्केट है जो कि पेरिस के करीब एक गांव में लगती है। यहाँ किताबें मिलती हैं, सुंदर सुंदर प्लेटें मिलती हैं, घर के साजो सामान के लिए मिट्टी से बनी चीजें, कांच से बनी बहुत सी अलग अलग मूर्तियां मिलती हैं, बच्चों के खिलौने मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामान खराब होता है, ये सारा सामान बिल्कुल अच्छी हालत में होता है। दुकानदार सड़कों के किनारे स्टॉल्स लगाते हैं और खुले आसमान के नीचे ये बाजार चलता है। यहाँ वाकई में बहुत ही अच्छी चीजें मिलती हैं। इनसे छोटे दुकानदारों का घर भी चलता है और लोगों को कम पैसों में अच्छा सामान भी मिल जाता है। जब फ्रांस की बात हो और मौज मस्ती पीछे छूट जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रांस पूरी दुनिया में अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ पर जो शनिवार की रात होती है उसमें बहुत भीड़ देखी जाती है। शाम को 7 बजते ही जगह जगह दोस्त इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ बैठकर बातें करते हैं, कुछ क्लब या बार जाते हैं। सड़कों पर भीड़ रहती है। महिलाओं को यहाँ अतरंगी फैशन के साथ देखा जा सकता है। 7 बजे से जो पार्टी का माहौल शुरू होता है
वो सुबह के 4 से 5 बजे तक चलता रहता है, क्योंकि ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए कई पुलिस टीम भी होती हैं। भले ही रात के 2 बजे हों, यहाँ किसी को किसी से कोई खतरा नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं, सभी सुरक्षित हैं, चाहे वो अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पा रहे हों। यहाँ ये नज़ारा आम रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ ड्रिंक्स करते हैं। कुछ हैं जो केवल शांति से बैठकर लोगों को देखने का मजा उठाते हैं। फ्रांस में इस माहौल का मजा उठाने पड़ोसी देशों के युवा तक चले आते हैं। दोस्तों, ये है फ्रांस का एक और बेहद ही सुंदर गांव, जो कि अल्सेक के क्षेत्र में आता है। इस गांव का आर्किटेक्ट और इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है। ये गांव खासकर अपनी मेडिवल स्टाइल में बने घरों के लिए मशहूर है, पतली गलियों के लिए प्रसिद्ध है और शराब के लिए जाना जाता है। इसे फ्रांस का वाइन विलेज तक कहते हैं। इस गांव का नाम है रिक्वर। यहाँ लोकल लोग खुद शराब बनाते हैं, खासतौर पर रीजलिंग की। गांव के घरों में कलरफुल फैकेट्स और हाफ टिम्बर्ड बिल्डिंग दिखाई देती हैं, जो इसे एक सपनों का गांव, परियों की कहानियों में बताई जाने वाली जगह बना देती है। यहाँ जितनी भी इमारतें हैं, घर हैं, गलियां हैं, सब मेडिवल समय की हैं। ये गांव फ्रांस के सबसे सुंदर गांव में से एक है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं और इनकी सुंदरता को देखकर हैरान होते हैं। अगर किसी देश की कला, इतिहास और खूबसूरती के बारे में एक ही जगह पर बहुत ही कम समय में जानना हो, तो वो है वहाँ के म्यूजियम। ये है फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम, जिसे लॉरे म्यूजियम कहा जाता है। ये मौजूद है राजधानी पेरिस में। म्यूजियम को बनाने की शुरुआत 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जब ये एक राजशाही जगह थी। इसके बाद 16वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा का ये घर हुआ करता था। साल 1793 में इसे म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। समय समय पर इसे बढ़ाया गया, जैसे कि नेपोलियन के समय में इसका आकार लगभग 2 गुना हो चुका था। लॉरे म्यूजियम में आज के समय पर 38,000 से भी ज्यादा आर्ट्स वर्क हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल तक के हैं। ये म्यूजियम इतना खास है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध पेंटिंग यानी कि मोनालिसा की पेंटिंग इसी म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा वीनस दे मिलो, जो कि प्राचीन ग्रीक की मूर्ति है, उसे भी यहीं पर रखा गया है। प्राचीन ग्रीक की देवी एथिना की मूर्ति भी लॉरे म्यूजियम में मौजूद है। इन सब बातों के अलावा म्यूजियम का अपना खुद का खास आर्किटेक्ट है, क्योंकि पहले ये एक राजशाही महल हुआ करता था। म्यूजियम के बाहर एक एंट्रेंस गेट है, जिसे पूरी तरह से शीशे से बनाया गया है और ये एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। इसे जो IMP ने डिजाइन किया था, जो कि 1989 में आम लोगों के लिए खोला गया। म्यूजियम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन मिस्र का हिस्सा, ग्रीक का हिस्सा, एट्रस्कन और रोमन का हिस्सा। ये सारे सेक्शन उस देश की मूर्तियों, चित्रकारियों और एंटीक आइटम से भरे हुए हैं। इसके अलावा एक हिस्सा इस्लामिक आर्ट का भी है, जहां पर इस्लामिक आर्ट की संस्कृति को दिखाया गया है। इस म्यूजियम को देखने हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। इसमें जाने के लिए अक्सर लोग एडवांस टिकट बुक करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत देश फ्रांस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।